हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं बाय जितेंद्र कुमार और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 8, जो आपकी लास्ट यूनिट है। और वो यूनिट है आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म में आपका पार्ट 1 चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने इसमें अभी तक क्या किया है, इंट्रोडक्शन देख लिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखा, ट्रांजिशन देखी कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हमने बियर्ड लैम्बर्ट लॉ देखा। ठीक है, तो हमारा इसका काफ़ी सारा पोर्शन कवर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आज का टॉपिक है सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे आपके किसमें, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, उनके लिए सिलेक्शन रूल है। तो ये क्या कहता है सिलेक्शन रूल, ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आपको पता है डीडी ट्रांजिशन होता है। डीडी ट्रांजिशन जो होता है वही तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं, यानी कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं। और ऐसा कब होता है, जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी क्या होगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो हम इसी को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो जैसे अब हम बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की, तो आपको पता है उसमें क्या होता है, ये एक तो लेवल ये वाले हो जाते हैं T2G, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पर हो जाते हैं EG लेवल्स। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, ट्रांजिशन। तो इन इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना, यही क्या कहलाता है आपका ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या डीडी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो है, इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन तो है, लेकिन क्योंकि डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें मिलता है, तो हम इसको डीडी ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, डी जो ब्लॉक है आपका, उसके जो इलेक्ट्रॉन है, डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, वो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं, इसलिए हम इसको डीडी ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हम उसके लिए सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। यहाँ से समझो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझ आ गया। अब हम देख रहे हैं सिलेक्शन रूल, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका हो रहा है इसके लिए सिलेक्शन रूल है। यानी कि कौन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा और कौन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब मेन बात हमारी आई है ये निकल कर कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देख रहे हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि डीडी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो ट्रांजिशन हो रहा है, क्या सभी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, क्या सभी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ये भी तो माइंड में आता है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट। ठीक है, तो वो जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं, वही आपके ट्रांजिशन को शो करते हैं। ठीक है, यानी कि अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन। आपके पास दो वर्ड भी आएंगे यहाँ पर कि अलाउड ट्रांजिशन क्या होते हैं, एक आएगा अलाउड ट्रांजिशन और एक आएगा आपके पास फॉरबिडन ट्रांजिशन। मैं आपको सब लिखाऊंगी, अभी समझ लेते हैं, तब तक पता नहीं होगा मैं पढ़ना क्या है, तब तक समझ नहीं आएगा। अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगा, अब कौन सा अलाउड होगा और कौन सा फॉरबिडन, यानी कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। जो हो जाएगा अलाउड, जो नहीं होगा वो फॉरबिडन। ठीक है, तो अलाउड ट्रांजिशन के लिए क्या होता है, अगर हमें अलाउड ट्रांजिशन चाहिए, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चाहिए, यानी कि अलाउड ट्रांजिशन चाहिए, तो अलाउड होने के लिए वो सिलेक्शन रूल को फॉलो करना चाहिए। अब सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, तो हमारे पास दो सिलेक्शन रूल होते हैं। एक होता है आपका नंबर 1 होता है आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, और एक होता है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। तो लेपोर्टे और स्पिन, जो भी कॉम्प्लेक्स आपके लेपोर्टे और स्पिन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि वो अलाउड ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक है, अलाउड ट्रांजिशन शो करते हैं, और जो इनको फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं आपके फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, अब ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है, तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है, लेपोर्टे का जो लॉ है, लेपोर्टे ने ये कहा कि जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, उसमें चेंज क्या होना चाहिए, 0, यानी कि चेंज क्या होना चाहिए, डेल्टा एल बराबर +-1। ये आपका लेपोर्टे ने दिया है अपना रूल।
लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल्टा एल बराबर होना चाहिए +-1, यानी कि वो बोल रहे हैं कि जब भी ट्रांजिशन हो ना, आपका ट्रांजिशन हो, तो ऐसे आपके जो ऑर्बिटल है उन ऑर्बिटल में होना चाहिए जहाँ पर जिनका डेल्टा एन का जो डेल्टा एल है, यानी कि जो एल है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो +1 या -1 में ही आए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल में ऐसे ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेंगे जिनमें क्या होगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का जो डिफरेंस है वो +1 या -1 ही आए। ठीक है, जैसे S2P, अगर S2P जाओगे S के लिए, अच्छा L की वैल्यू देख लेते हैं। L की वैल्यू होती है 0 1 2 3 3 4 इस तरह से होती है। तो 0 किसके लिए होती है, S के लिए, ये P D और F इस तरह से आपकी चलती है। ठीक है, S P D F और ये हो जाएगा, सॉरी G होएगा, पहले G होएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखो आप S से P अलाउड होगा ना ट्रांजिशन, क्यों अलाउड क्यों होगा ट्रांजिशन, क्योंकि जो S है और P है इनके बीच में देखो S की 0 और यहाँ पे 1, तो अगर डिफरेंस देखोगे तो 1 का ही है ना, +1 का ही डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह आपका P to D भी अलाउड हो जाएगा। ठीक है, ये भी अलाउड हो जाएगा, लेकिन क्या आपका S2D अलाउड होगा, S2D अलाउड होगा नहीं, S2D अलाउड नहीं होगा, क्योंकि S और D में, S के लिए L की वैल्यू क्या है आपकी 0 और D के लिए क्या है आपका 2। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, तो हमें ये देखकर पता करना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हम सिंपल है कि लपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लपोर्टे का लॉ था जो कहता है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में जो डिफरेंस है वो +1 या -1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्पिन सिलेक्शन रूल। तो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है, स्पिन सिलेक्शन रूल ने कहता है कि डेल्टा S बराबर होना चाहिए 0, ये कहता है स्पिन सिलेक्शन रूल, यानी कि डेल्टा S बराबर 0। अब ये क्या है डेल्टा S, ये आपका स्पिन, चेंज इन स्पिन। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो उन लेवल्स के बीच में होगा जहाँ पर क्या होगा आपका डेल्टा S, यानी कि स्पिन जो चेंज है वो 0 होगा, यानी कि स्पिन चेंज हो ही नहीं रहा है, जो पहले स्पिन है वही बाद में स्पिन है। ठीक है, स्पिन चेंज नहीं हो रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। अगर ये फॉलो हो रहा है रूल तो अलाउड होगा ट्रांजिशन, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो चेंज है वो क्या होना चाहिए 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज शुड बी 0। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है ये भी हम देखेंगे अभी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज भी 0 कह दो इसको, या आप कह दो कि स्पिन जो है चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो आपका है सिंगलेट है तो सिंगलेट, ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट, ये अलाउड हो जाएगा। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो 3A2G 3T2G, ये क्या होगा, अलाउड है, ये होता है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये अलाउड होगा। लेकिन हम क्या करें, अगर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया 2 3 इस तरह का कुछ कर दिया, तो ये अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अलग हो रही है ना डिजिट, ये वाली सेम होती है। मैं आपको बता दूं कि एक ना आप टर्म सिंबल्स जब देखोगे तो उसमें ये होता है 2s+1 L और J, ये होता है आपका। ठीक है, ये वाला, तो ये जो होती है ना 2s+1 की वैल्यू, 2s+1 की वैल्यू, इसी को बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और जो s होता है ये होता है आपका स्पिन। मैं इनको कैलकुलेट करना सबको सिखाऊंगी जब हम टर्म सिंबल्स देखेंगे। अभी फिलहाल आज का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन रूल, तो हम उसी पे रहते हैं कि ट्रांजिशन तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी अब कौन सारे सभी थोड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेंगे, दोनों जो एनर्जी लेवल्स के बीच में है सारे ट्रांजिशन अलाउड होंगे, ज़रूरी थोड़ी ना है। मतलब ट्रांजिशन तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन उनमें से अलाउड कौन से और फॉरबिडन कौन से, इसका पता कैसे चलेगा हमें, सिलेक्शन रूल से। और 2 सिलेक्शन रूल है हमारे पास, एक लपोर्टे और एक स्पिन। जो दोनों को फॉलो करेगा वो क्या होगा आपका, अलाउड होगा, जो नहीं फॉलो करेगा फॉरबिडन होगा। इसकी भी 4 कंडीशन है, पहले चलिए लिख लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अभी बताया था मैंने आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ेंगे हम आगे। तो सिमेट्री देखो, सिमेट्री और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पर, ठीक है, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं वो कितनी तरह की होती है आपकी, 1 सेकेंड। ठीक है,
तो जो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्राउंड एंड एक्साइटेड इलेक्ट्रिक स्टेट्स ऑफ टू ऑफ दीज रूल्स मे बी स्टेटेड। वो बोल रहे हैं कि किस बेसिस पर, सिमेट्री और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पर। आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना, आपको रूल्स ध्यान रखने, इस पे ध्यान नहीं देना। आप लिख सकते हैं कि सिमेट्री और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पर जो आप ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी और उनकी सिमेट्री के बेस पर जो आपके दो रूल दिए गए हैं, दीज रूल्स, ये रूल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू फाइंडिंग आउट द पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंस एनर्जी लेवल्स। अभी आपको बताया कि डिफरेंस एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके बीच में पॉसिबल ट्रांजिशन, यानी कि कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हैं और कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इनका पता लगाने के लिए हमें दो रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा गया है कि वो ट्रांजिशन, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो क्या कर रहे हैं, टेकिंग प्लेस ओबेइंग द सिलेक्शन रूल, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो इन दोनों सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए ट्रांजिशन कर रहे हैं, आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं, अलाउड ट्रांजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन क्या होता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होता है, ये ध्यान रखना है। तो वो ट्रांजिशन जो क्या होंगे, इन सिलेक्शन रूल को ओबे करते हुए, फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, वो कौन से होंगे, अलाउड ट्रांजिशन। और वो आपके वो ट्रांजिशन जो क्या कर रहे हैं, टेकिंग प्लेस विदाउट ओबेइंग, जो विदाउट ओबेइंग, जो बिना इन दोनों को ओबे किए हुए ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिस्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन सिलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। यानी कि बात सिर्फ इतनी सी है, इसमें जो लिखा हुआ है, यानी कि जो आपके ग्राउंड और जो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी और उनकी जो आपकी सिमेट्री है, उस बेस पर आपके दो रूल्स दिए गए, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, अब उसमें से भी जो ट्रांजिशन क्या होंगे, इन सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे वो अलाउड ट्रांजिशन होंगे, जो ट्रांजिशन इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। ठीक है, तो अपना रूल नंबर स्टार्ट करते हैं 1, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। इंपॉर्टेंट रूल है आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है, लेपोर्टे ने ये बोला कि चेंज इन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वो क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये डेल्टा एल क्या है यहाँ पर, चेंज इन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, चेंज इन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पर, एल। मैं लिख देती हूँ उधर, एल बराबर, ठीक है, एल क्या है आपका, चेंज इन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो वो बोलते हैं, लेपोर्टे ने बोला कि जो दो आपके एनर्जी स्टेट्स हैं जहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, उन दोनों स्टेट में उन दोनों स्टेट की अगर हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देखें और उसका क्या करें, डिफरेंस लें, तो +-1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि या तो +1 या -1 का ही डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपके ट्रांजिशन अलाउड होंगे। तो जो भी ट्रांजिशन इस रूल को फॉलो करते हैं वो लेपोर्टे अलाउड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो भी ट्रांजिशन इस रूल को फॉलो करते हैं वो हो जाते हैं आपके लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। क्या कहलाते हैं, लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस। और जो इस रूल को फॉलो नहीं करते वो क्या कहलाते हैं आपके लेपोर्टे फॉरबिडन कह दो या फिर नॉट अलाउड, फॉरबिडन ट्रांजिशन। मैं अभी लिख देती हूँ, आपका बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन कौन सी होंगी, जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे, लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन, यानी कि वो अलाउड हो रहे हैं ट्रांजिशन। ठीक है, और जो लेपोर्टे रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी कि लेपोर्टे रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ इधर लिख लेती हूँ। देखो, जो आपका अलाउड है, अलाउड तो मतलब अलाउड है ही कि अलाउड हो रहे हैं ट्रांजिशन, और जो फॉरबिडन कहा गया है ना, फॉरबिडन का मतलब होता है नॉट अलाउड। क्या होता है, नॉट अलाउड। दिख रहा है आपको, दिखा होगा यहाँ पे, देखो, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि अलाउड का तो मतलब अलाउड है ही, फॉरबिडन का मतलब होता है नॉट अलाउड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब आगे देखो क्या बोल रहा है ये रूल बोल रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या करेंगे हम, मेटल जो आपका सेंटर पे होगा उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल्स में, तो ट्रांजिशन कैसा हो जाएगा, तो वहाँ पर ट्रांजिशन होगा फॉरबिडन, वहाँ पे ट्रांजिशन ही नहीं होगा, ट्रांजिशन अलाउड ही नहीं होगा अगर किसी मॉलिक्यूल्स में। तो अगर आपको कोई ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स दिया गया है और वो क्या है आपका, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो वहाँ पर ट्रांजिशन होगा ही नहीं, ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन कहेंगे हम उसे। ठीक है, क्योंकि हो नहीं रहा तो फॉरबिडन है, तो लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाएगा वो, जब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री में जाएगी। इसका रीज़न ये है कि जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना,
तो क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल है सेंटर ऑफ सिमेट्री रख रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है वहाँ पे सेम पैरिटी बोल सकते हो आप कि डी ऑर्बिटल जो है सेम एनर्जी के हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, और डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, दैट्स वाई आपका ट्रांजिशन नहीं हो रहा, यानी कि ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, यानी कि वो लेपोर्टिव फॉरबिडन हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इस रूल को लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो यानी कि वो फॉरबिडन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट इन द सेम सब ऑर्बिटल, अगर अब इसका एक और पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट कर रहा है सेम सब ऑर्बिटल में, ठीक है, यानी कि जैसे हो गया यहाँ देखिए S2S या P2P या D2D, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट कर रहा है इन सेम सब ऑर्बिटल में, तो ट्रांजिशन कैसा होगा, लेपोर्टिव फॉरबिडन, तब भी आपका ट्रांजिशन नहीं होगा। तो दो कंडीशन तो इसने फेल कर दी कि एक तो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए फॉर लेपोर्टिव अलाउ ट्रांजिशन के लिए, ठीक है, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिस्ट कर रहा है वो सेम ऑर्बिटल में नहीं करना चाहिए, यानी कि SS PP DD नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, S2P, अगर S2P होगा दैन वो अलाउड होगा। तो पहली कंडीशन की मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन की इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, सेम सब ऑर्बिटल में ट्रांजिस्ट नहीं करना चाहिए, तब भी क्या होगी आपकी, वो फॉरबिडन होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, तो थर्ड पॉइंट कहता है कि ट्रांजिशन विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन पैरिटी। वो बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन तभी अलाउड होगा जब पैरिटी में चेंज होगा, यानी कि जो सेम समानता रख रहे थे ऑर्बिटल उनमें चेंज होना चाहिए, सेम ऑर्बिटल में आपकी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती है। तो वही बोल रहे हैं कि पैरिटी जो उसमें चेंज होना चाहिए आपका ऑर्बिटल में, तो देयर विल बी अलाउड ट्रांजिशन, यानी कि अलाउड ट्रांजिशन तभी होंगे जब क्या होगा, पैरिटी में चेंज होगा। यानी कि चेंज कैसे मान सकते हैं हम, जीरेड का अनजीरेड में और अनजीरेड का जीरेड में। ठीक है, जीरेड मतलब होता है सिमेट्री, ठीक है, जीरेड सिमेट्री। तो यहाँ पर क्या होगा कि जी का जी से होगा, जगह ही नहीं यहाँ पे लिख देती हूँ, जी का जी से पॉसिबल नहीं है ट्रांजिशन, यू का यू से, यानी कि जीरेड का जीरेड से पॉसिबल नहीं है ट्रांजिशन, अनजीरेड का अनजीरेड से पॉसिबल नहीं है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल है कि जीरेड का अनजीरेड से हो और अनजीरेड का जीरेड से हो, ठीक है, यानी कि डिफरेंट होना चाहिए आपका। तो ट्रांजिशन तभी अलाउड होगा जब क्या होगा, पैरिटी में चेंज होगा, यानी कि जीरेड से अनजीरेड होगा और अनजीरेड से जीरेड होगा, ये बात कही गई है। ठीक है, तो अब आपको कैसे देखना है, पहले तो देख लेना है कि वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि जीरेड है आपका, अगर सारे जीरेड है तो वहाँ पर आपका ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि डी जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे क्या हो जाएंगे, उनकी पैरिटी सेम हो जाएगी, ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो लेपोर्टे बस इतना सा रूल कहता है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर में जो डिफरेंस है वो +-1 होना चाहिए। अब जो मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री रखते हैं उनमें तो होगा ही नहीं है, लेपोर्टे फॉरबिडन हो गया। अब जिन जो आपके ऑर्बिटल हैं, जो ऑर्बिटल क्या करें, सेम सब ऑर्बिटल हैं, सब ऑर्बिटल के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो भी अलाउड नहीं होंगे, वो भी फॉरबिडन हो गए। तो कंडीशन कैंसिल, तो आपका जो आपका अलाउड ट्रांजिशन है वो कब होगा, जीरेड से अनजीरेड या अनजीरेड से जीरेड, यानी कि डिफरेंट सिमेट्री में होगा। और दूसरा कब होगा जब वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा, वही तो बात है। ठीक है, और एक और बात है कि देखो जब भी क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, ये इसको अभी भूल के ध्यान दो कि जब भी ट्रांजिशन होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में जब भी ट्रांजिशन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्बेशन होगा, यानी कि कोई रेडिएशन से एब्जॉर्ब करके एनर्जी को फिर एक्साइटेड होके क्या जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आपका, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसके बाद वो आपकी परमानेंट कंडीशन नहीं होती है, वो आपकी टेम्परेरी कंडीशन है। तो कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन वापस भी आएगा, और जब वो वापस आएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एमिशन प्रोसेस, ये हमने पढ़ा है। तो जब भी आपका ट्रांजिशन होता है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन और एमिशन होते हैं, और एब्जॉर्प्शन और एमिशन होते हैं तो हमें एक बैंड मिलता है, हमें एक बैंड देखने को मिलता है। स्पेक्ट्रा जो हम पढ़ रहे हैं, बैंड उसी को तो पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमें बैंड देखने को मिलता है। और इस बैंड को या फिर हम कह सकते हैं कि हमें एक इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी देखने को मिलती है, यानी कि कलर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ है, ड्यू टू ट्रांजिशन की वजह से ही हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया है, तो हम वही पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन अलाउड कौन से होंगे, फॉरबिडन कौन से होंगे। अब देखो जब जो आपका ट्रांजिशन फॉरबिडन है, यानी कि अलाउड हो ही नहीं रहा, जब होगा ही नहीं ट्रांजिशन, तो क्या वो कलर शो करेगा, नहीं करेगा ना। तो जो भी आपके लपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे, यानी कि जो लपोटे रूल को, सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, अलाउड नहीं कर रहे होंगे ट्रांजिशन को, तो वो सारे कैसे होंगे, कलरलेस। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल द लपोटे फॉरबिडन मॉलिक्यूल्स आर कलरलेस, वाइल जो आपके लपोटे अलाउड ट्रांजिशन है वो क्या करेंगे, कलर देंगे। ठीक है, और हाई इंटेंसिटी का कलर देंगे, यानी कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इंटेंसिटी पे भी बात करेंगे, फिलहाल अभी हमारा लपोटे सिलेक्शन रूल चल रहा है, तो
तो ये हो गया आपका लपोर्टे सिलेक्शन रूल। पहले इस बात को नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो नोट डाउन कर लिया होगा सबने। अब देखते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल, वो और देख लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सेकंड रूल है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। क्या है आपका सेकंड रूल? स्पिन सिलेक्शन रूल, जो कि कहता है कि जो स्पिन है, डेल्टा एस क्या है यहाँ पर? चेंज इन स्पिन। क्या है? चेंज इन स्पिन। तो स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो जिन स्टेट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपका ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि ट्रांजिशन से पहले जो स्पिन है उसका बाद में भी स्पिन वही होना चाहिए, स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले इस स्पिन में है तो बाद में भी इस स्पिन में हो, ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं कि आपका ट्रांजिशन अलाउड है। जैसे ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में फिलिंग इस तरह होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह है, यानी कि आपका क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहना चाहिए बाद में, ऐसा ना हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला फॉरबिडन हो जाता है। तो हम वही कह रहे हैं कि जो स्पिन है, स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, या कह सकते हो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, डज नॉट चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्पिन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, यानी कि जब एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है डज नॉट चेंज इट्स स्पिन, तो उसकी स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है डेल्टा एस, यानी कि स्पिन का चेंज 0 होना चाहिए। सो ट्रांजिशन क्या होगा? अलाउड होगा। बस इसमें तो इतनी सी बात है कि अगर स्पिन चेंज नहीं हो रहा है, स्पिन चेंज क्या हो रहा है? स्पिन चेंज बराबर क्या है? 0, यानी कि स्पिन चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो आपके अलाउड ट्रांजिशन है। और अगर स्पिन चेंज हो रहा है, स्पिन चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, देन क्या होगा आपका? स्पिन चेंज हो रहा है ट्रांजिशन के दौरान, तो क्या होगा आपका? फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएगा। और अगर आपका क्या हो रहा है? इफ स्पिन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांजिशन के दौरान अगर स्पिन चेंज नहीं हो रहा है, देन क्या होगा आपका? देन ट्रांजिशन विल बी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, देन ट्रांजिशन विल बी अलाउड ट्रांजिशन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा डी का ही लेना है, ठीक है। तो MnH2O का होल 6 and 2+, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। इस एग्जाम्पल में देखो, आपका वाटर क्या है? वीक फिल्ड लिगेंड। क्या है आपका? वीक फिल्ड लिगेंड। अब आपको एक बात और बताई थी मैंने कि जो भी वीक फिल्ड लिगेंड होते हैं ना, वीक लिगेंड, मैं ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट में, वीक फिल्ड लिगेंड होते हैं, वो हमेशा क्या बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जितने भी आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वो आपके क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होंगे? आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो सबसे पहले तो ये भी चेक करना पड़ता है इसके लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइड में, इसलिए अगर नहीं पता हो तो वैसे मैंने बताया हुआ है। तो ये क्या है? आपका वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो कैसा आपका क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स कैसा बनाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। सो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? सो कॉम्प्लेक्स विल बी ऑफ कैसा हो जाएगा? वीक है तो क्या हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका, अगर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट लूँ, वैसे अगर हम Mn का करते हैं तो 25 Mn होता है। इसका कॉन्फिगरेशन जनरल में बाकी नहीं लिख रही हूँ, 3 इसका हो जाएगा आपका 4s2 3d5, ये होता है आपका कॉन्फिगरेशन। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकाल लीजिएगा। Mn की ऑक्सीडेशन आ जाएगी +2, तो Mn+2 का निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा? ये पूरा ऐसे 2 यहाँ से चल जाएंगे, पहले आउटर मोस्ट शेल से जाते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन गायब, तो यहाँ पे 3d5 ही बच रहा है आपका। अब जरा फिलिंग करिए, तो पहले ये आपका लेवल कैसा था? 1 2 3 4 5 इस तरह था, यानी कि फिलिंग 1 2 3 4 5 करोगे। लेकिन आपको पता है क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग आपको पता है, स्प्लिटिंग कैसे होगी? 3 नीचे रह जाते हैं और आपके 2 कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे 2 ऊपर। अब फिलिंग करो,
1 2 3। अब कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं कराता। पेयरिंग नहीं कराता तभी तो हाई स्पिन बनाता है, तो पेयरिंग तो कराएगा नहीं, यानी कि 3 वैसे तो पहले ऊपर जाएगा। ये ईजी लेवल से, ये T2G लेवल से, मैं शॉर्ट में करा रही हूँ ना। ये लो एनर्जी लेवल भी कहलाते हैं और ये आपके हाई एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, ये सब मैंने कराया हुआ है, ठीक है। इनके बीच का गैप भी बताया हुआ है। ये पूरा होता है आपका डेल ओ, और इतना वाला होता है आपका कितना 0.4, ठीक है। और ये होता है आपका -0.4, ये होता है आपका प्लस का 0.6, ठीक है। इतना ये सब कराया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। लेकिन एक बात सुनो, जब अभी देखो यहाँ भी फिलिंग पूरी, यहाँ भी फिलिंग पूरी, अब जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा, यानी कि ट्रांजिशन कहाँ होगा, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स के बीच में तो होता है, यानी कि इनके बीच में ट्रांजिशन होगा। तो जब भी ट्रांजिशन होगा, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ जाएगा जैसे ही, तो एक बात बताओ, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ तो ऑलरेडी है ना इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, ये भी पता है आपको रूल। तो यानी कि हमें अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो एक ऐसे है, तो जब ये वाला इधर आएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में। और जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में आया, यानी कि स्पिन चेंज हुआ, यहाँ पे स्पिन कैसा है क्लॉकवाइज, वहाँ कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन चेंज, और स्पिन चेंज हुआ तो ये कैसा हो जाएगा आपका, सो दिस इज क्या हो जाएगा आपका, दिस इज फॉरबिडन। कैसा है ये, सो ये फॉरबिडन है आपका, कैसा हो जाता है, फॉरबिडन हो जाता है। इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका था आपका स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे भी आप निकाल सकते हो और स्पिन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब पहले एक बार इतना नोट डाउन करो, फिर एक पॉइंट और रह गया लास्ट, उसको नोट करके बस। चलिए, इसमें एक और है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया था। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है आपकी 2s+1, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। 2s+1 को बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट ट्रांजिशन अलाउड होंगे, सिंगलेट से सिंगलेट और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट जाएंगे, ये भी मैं बताऊंगी आपको। सिंगलेट क्या होते हैं, ट्रिपलेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी फिलहाल स्पिन मल्टीप्लिसिटी का देख लेते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 2s+1 L और J से होता है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा होता है उसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर चेक करें एग्जांपल, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि अलाउड है। यहाँ 1 है, यहाँ 3, यानी कि चेंज हो रही है, यानी कि फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है। और आपको पता है अलाउड ट्रांजिशन होगा तो कलर शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये बात थी आपकी सिलेक्शन रूल्स की। ये थे आपके लेपोर्टे और जो स्पिन सिलेक्शन रूल है, दोनों जो आपके दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं आपके, जो दोनों को फुल फॉलो करेंगे वो क्या होंगे आपके, अलाउड होंगे, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो फॉरबिडन होंगे, ठीक है। और अगर एक अलाउड हो रहा है दूसरा अलाउड नहीं हो रहा है तो भी हम देखेंगे वाला केस, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।